Hello students, welcome back to my YouTube channel Virendra Sir's Science. In this video lecture we discuss about how to balance a chemical reaction. So students, let's start with our topic. What is mean by chemical reaction? We know that chemical reaction in which bond breaking and formation of new bond to form a new compound is known as chemical reaction. And what is mean by chemical equation? The chemical representation of chemical reaction in condensed form of chemical or molecular formulae by using a chemical or molecular formula is known as chemical equation. Simply, chemical equation is representation of chemical reaction. So students, हमें मेजर ये पता है chemical equation दो टाइप से होती थी. इक्वेशन में एक हमने देखा था वर्ड इक्वेशन, एक देखा था केमिकल इक्वेशन. तो केमिकल इक्वेशन मींस क्या? केमिकल फॉर्मूले से यूज किया हुआ. दूसरा वर्ड इक्वेशन मींस वर्डिंग्स के थ्रू. तो हमारा ये जो दोनों टॉपिक है इनके ऊपर में लेक्चर्स बने हुए हैं. प्रीवियस लेक्चर में आपको लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो प्रीवियस लेक्चर वहां से आप रेफर कर सकते हैं. साथ में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन में, चैप्टर नंबर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसके अगर आपको लेक्चर देखना है तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन पैकेज आपको परचेज करना पड़ेगा. डिस्क्रिप्शन में उसके लिए भी कांटेक्ट नंबर दिया, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. तो स्टूडेंट, सबसे पहले बैलेंसिंग करने के पहले हमें पता होना चाहिए बैलेंस मतलब क्या और अनबैलेंस्ड मतलब क्या. तो केमिकल इक्वेशन फिर से दो टाइप की होती है. एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड मतलब क्या? बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मतलब जितना अमाउंट में, जितने मोल्स में, जितने नंबर में हमारे रिएक्टेंट है उतने ही अमाउंट में हमारे क्या है प्रोडक्ट. आप बोलेंगे सर एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हो, वो हमें क्लियर नहीं हो रहा है. तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, उसके बाद में आपको पूरा का पूरा क्लियर होगा. तो बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग हम पहले समझ लेते हैं. ये हमारे पास में एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है. इसमें हम देखते हैं बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग. तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, AgNO3 मतलब क्या? सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड, इट फॉर्म AgCl मतलब क्या? सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट, ठीक है. तो ये हमारी एक रिएक्शन है. देन इसी के बाद में हमें पता है जो एरो के ये साइड रहते हैं उसे बोला जाता है रिएक्टेंट. रिएक्टेंट हमेशा कौन सी साइड में रहते हैं? लेफ्ट साइड में. और प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड में. दोनों के बीच में कौन सा साइन है? पॉजिटिव. हाँ स्टूडेंट्स, अगर मैं बात कर रहा हूं हमें बैलेंसिंग, ये हमारी जो रिएक्शन है बैलेंस है कि अनबैलेंस है अगर पहचानना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको ऐसा बॉक्स बनाना पड़ेगा. देन इसके बाद में आपको क्या करना है, जितने भी रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको वन बाय वन लिख लीजिए आप. Ag लिख लिया आपने सबसे पहले, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन एंड लास्ट क्या बचा हमारा? क्लोरीन. हमने ये सब कंपोनेंट्स को लिख लिया है. देन इसके बाद में हमें क्या करना है, रिएक्टेंट साइड और दूसरा यूज करना है प्रोडक्ट साइड मतलब लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दोनों को कंपेयर करना है. अगर मैं बात कर रहा हूँ लेफ्ट साइड में, तो अगर हम बात कर रहे हैं लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट वाले साइड में Ag कितना है? 1. देन प्रोडक्ट वाले साइड में भी Ag मतलब कितना है? सिर्फ Ag 1 ही है. दोनों साइड में एक एक अमाउंट में. देन उसी के बाद में हम बात करते हैं नाइट्रोजन. नाइट्रोजन कितने हैं? यहाँ पे भी 1 है, दूसरा यहाँ पे भी 1 है, ठीक है. कैसे है 1 है? यहाँ पे इस साइड में 1 है, NO3. देन आप बोलोगे सर Na, अरे N भी है, अरे वो नहीं है, Na मतलब सोडियम है. देन यहाँ पे NaNO3, तो यहाँ पे भी 1 अमाउंट में है. अब O की बात करते हैं. ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे O के नीचे 3 है मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है. तो ये लेफ्ट साइड में कितने हो गए? 3. राइट साइड में फिर से आप आइए, तो O कितने हैं? फिर से 3. चलो ठीक है. देन इसी के बाद में सोडियम कितने हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे Na मतलब कितना है? 1 है. और वो साइड में Na भी फिर से कितना है? 1 है. चलो ठीक है. देन इसके बाद में क्लोरीन. हाँ स्टूडेंट्स, ये साइड में कितना है? Cl1 और ये साइड में Cl कितना है? 1. अरे जितने लेफ्ट हैंड साइड में हैं कंपाउंड्स उतने ही कंपाउंड्स कौन सी साइड में है? राइट हैंड साइड में. अगर हमारा जो अमाउंट एग्जैक्टली मैच करता है राइट हैंड साइड में 1 3 1 1, अगर प्रॉपर वे से तो इस रिएक्शन को बोला जाता है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. क्या बोला जाता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो अगर हमारे पास में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड में सिमिलर है, जैसे बोला था बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो बैलेंस का मतलब समझ गया. अब हम देखते हैं अनबैलेंस मतलब क्या.
अनबैलेंस मतलब क्या है स्टूडेंट, तो वो देख लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं, हमारे पास में एक रिएक्शन दी हुई है NaOH plus H2SO4। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड में रिएक्ट विद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जब ये रिएक्ट करता है तो ये बनाता है सोडियम सल्फेट Na2SO4 plus H2। H2 मतलब वाटर। ये एक रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन है, अब ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है, ये हमें पहचानना है। अगर ये करना है तो सबसे पहले आपको फिर से क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, एक तरफ लेफ्ट साइड, एक तरफ राइट। लेफ्ट साइड कौन सा, रिएक्टेंट का, राइट साइड किसका, प्रोडक्ट का। तो ये हमें पूरा नोट डाउन करना है। तो हमने सबसे पहले सभी कंपोनेंट्स, यहाँ पे कौन है, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और क्या है, सल्फर है। तो ये सभी लिख लिया हमने। देन इसी के बाद में स्टूडेंट्स अभी हम क्या करेंगे, फिर से काउंट करेंगे। सोडियम लेफ्ट साइड में कितना है, 1, राइट साइड में सोडियम Na2 कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। हाँ, ऑक्सीजन कितने हैं, 1, और यहाँ पे O4 1 + 4 5, तो यहाँ पे कितने हो गए टोटल, 5। देन इसी के बाद में वो साइड आए O4 और O कितना हो गया, राइट साइड में भी 5, लेफ्ट साइड में 5 ऑक्सीजन, राइट साइड में भी 5 है। देन इसी के बाद में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं इस साइड में, 1 and 2 कितना हो गया स्टूडेंट, 3, 1 + 2 + 3। हाँ, यहाँ पे हमारे पास में 3 हो गया लेफ्ट साइड में। राइट साइड में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे H2। देन बचा क्या, सल्फर। सल्फर कितना है यहाँ पे, 1 मॉलिक्यूल, और वहां पे सल्फर का फिर से कितना मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे यहाँ पे सल्फर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है। बाकी सब देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, वहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 5 है, वहाँ पे 5 है। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंसिंग। सोडियम कितना है, यहाँ पे 1 है, और ये साइड में कितना है, 2 है। मतलब सिंपल सी अगर मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में क्या है, डिफरेंस। मतलब ये दोनों के दोनों कैसे है, अनबैलेंस्ड है। तो ऐसे कंपाउंड्स या तो ऐसी इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का अमाउंट नहीं मिलता है, दोनों के दोनों कंपोनेंट्स जो अमाउंट है एलिमेंट्स का वो डिफरेंट है, तो ऐसी वाली रिएक्शन को क्या बोला जाता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये होगी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन दो टाइप की कैसी होती है, बैलेंस एंड अनबैलेंस। बैलेंस भी आपको क्लियर करा दिया मैंने, अनबैलेंस भी करा दिया। देन स्टूडेंट्स बैलेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन अगर आया चेक प्रॉपरली अ केमिकल रिएक्शन बैलेंस और नॉट, इफ अनबैलेंस देन बैलेंस, ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अगर ये रिएक्शन आ रही है इसको चेक कर लिया आपने, अगर ये रिएक्शन बैलेंस है तो इसको फिर से करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, तो आपको लिखना पड़ेगा द अबव रिएक्शन इज बैलेंस्ड, बस आपका आंसर हो गया। देन अगर ऐसे टाइप की इक्वेशन आई और उसने बोला चेक करो बैलेंस है कि अनबैलेंस है, अगर अनबैलेंस है तो बैलेंस करो, तो ये रिएक्शन कैसी है, अनबैलेंस, हमने पहचान लिया। अभी इसे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, बैलेंस। तो यही तो टॉपिक है हमारा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो ये टॉपिक भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने सबसे पहले आपको क्लियर कर दिया बेसिक, बैलेंस मतलब क्या, अनबैलेंस मतलब। अभी हमें टॉपिक पढ़ना है एग्जैक्ट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो उसके जैसे ही हमने केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है उसके लिए पर्टिकुलर स्टेप्स पढ़े थे, वैसे ही हमारा ये लेक्चर बनने वाला है, इसमें भी हम पर्टिकुलर स्टेप्स पढ़ेंगे कि बैलेंसिंग किस वे से किया जाता है। स्टेप हम स्टार्ट करते हैं हमारा बैलेंसिंग का। हाँ स्टूडेंट्स, तो पहले अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो मेजर बैलेंसिंग का इक्वेशन है, आपको या तो रिएक्शन, ये जो है इक्वेशन, ये या तो लिखी हुई दी होगी या तो ये वर्ड्स लिखे होंगे, कोई भी एक आपको प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी एक हिसाब से वो जो वैल्यू है सेट करे पेपर अपने हिसाब से। अगर वो वर्ड इक्वेशन दे रहा है तो आपका स्टेप 1 अगर स्टार्ट करते हो, या तो ये भी दे सकते हैं तो डायरेक्ट ये भी दे सकते हैं, दोनों उसके ऊपर है। हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप से। अगर वैल्यूअर ने हमें दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड और बन क्या रहा है, सोडियम सल्फेट एंड वाटर, ये हमें दिया है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, जो हमारे पास में स्टेप नंबर 1, राइट अ केमिकल इक्वेशन फ्रॉम गिवन वर्ड इक्वेशन। हमारा पहला काम क्या रहेगा, हमें क्योंकि इक्वेशन में क्या करना है, एलिमेंट्स के एटम्स को कंपेयर करना है। ये एक एलिमेंट हो गया,
इसके अंदर में 3 एटम है, जैसे कि एक हाइड्रोजन एटम है, सल्फर है, एक ऑक्सीजन है, तो इन्हें कंपेयर करना है। तो ये हमें देखना है कि एलिमेंट्स के अंदर में कितने अमाउंट में एटम्स प्रेजेंट है, वो कंपेयर करना है। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या कर लिया, फर्स्ट स्टेप में हमारा केमिकल इक्वेशन हमने लिख लिया, तो हमारा स्टेप 1 हो गया। देन इसी के बाद में हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 चेक करना है कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे चेक करेंगे, तो बाय कंपेयरिंग नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द एलिमेंट। तो हमें एटम्स को कंपेयर करना है। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, प्रॉपर बेसिक कंपेयर कर लिया है लेफ्ट एंड राइट साइड। लेफ्ट एंड राइट साइड में कंपेयर करने के बाद में पता पड़ा रिएक्शन कैसी है, अनबैलेंस्ड है। तो ऐसी अगर रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं होती है तो क्या हुआ, बैलेंस है, तो हमें क्या करना है, द अबव और गिवन रिएक्शन इज बैलेंस्ड, खत्म। लेकिन अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनबैलेंस वाला है, तो अनबैलेंस को भी क्या करना है स्टूडेंट्स, अनबैलेंस को लेके चलना है हमें बैलेंस की तरफ। तो हमारा थर्ड स्टेप स्टार्ट करते हैं हम बैलेंसिंग। हाँ स्टूडेंट, तो अभी सबसे पहले हमें थर्ड स्टेप स्टार्ट करना है। तो उसके पहले आपको मेजर एक पॉइंट में बता दूं, अगर कोई भी इक्वेशन अनबैलेंस्ड है और देन उससे स्टार्ट करना है बैलेंसिंग, तो थर्ड स्टेप का मेजर एक पॉइंट आप याद रखेंगे। सबसे पहले आपको नोट करना है कि जितने भी हमारे पास में एलिमेंट्स हैं, जिसके पास में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एटम्स है, ये एलिमेंट है, NaOH एक एलिमेंट है, H2SO4 एक एलिमेंट है। इसके अंदर कितने एटम है, इसके अंदर में Na मतलब 1, O मतलब 2 और H मतलब 3, कितने एटम है, 3 है। इसके पास में 3 एटम है। देन इसके पास में कितने, H2 मतलब 2 H हो गए, S मतलब एक 3 और O4 मतलब इसके पास में 7 एटम है। इसके पास में 3 एटम्स हैं, इसके पास में टोटल 7 है। कैसे, Na2 सोडियम 2 हो गए, सल्फर 1 3, ऑक्सीजन 4, तो कितने हो गए 7। देन H2 और O मतलब कितने हैं, 3 एटम है। ठीक है, तो ये हमें सबसे पहले आपको नोट करना है। देन इसी के बाद में बैलेंसिंग का सबसे पहला रूल आपको याद रखना है कि जब आप बैलेंसिंग के लिए गए तो आपको ऐसा कंपाउंड, ऐसा एलिमेंट सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या है, एटम्स है। तो अभी तो कितने हैं, ये साइड में भी दिख रहे हैं, दोनों साइड में 7 7, तो दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा वाला, Na2 सिलेक्ट हमने किया, कौन सा वाला, मैक्सिमम एटम वाला Na2SO4। सोडियम सल्फेट को हमने क्या किया, सिलेक्ट किया। अब इसी के बाद में हम बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंसिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि हम देखते हैं सल्फर, ये साइड में कितने हैं स्टूडेंट, सल्फर 1, तो ये साइड में कितने हैं, 1 है, चलो सल्फर ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं ये साइड में, 5, ये साइड में भी कितने हैं स्टूडेंट, 5, मतलब ऑक्सीजन और सल्फर तो बैलेंस है। लेकिन हम बात करते हैं इसकी सोडियम, तो सोडियम ये साइड मतलब लेफ्ट साइड में कितने हैं, 1, और राइट साइड में कितने हैं, 2 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में भी ऐड करना पड़ेगा 2। तो हम लेफ्ट साइड में स्टार्ट करते हैं एडिशन करना। तो हम नई स्टेप बनाते हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1। क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। देन इसी के बाद में हम बैलेंस करने गए, तो हमें क्या करना है, अभी जैसे कि हमारे पास में नया कंपोनेंट है NaOH, अब हमें ये साइड में 2 ऐड करना है। ऐसा नहीं है कि आप Na के नीचे में 2 ऐड करेंगे, अगर ऐसा लिखेंगे तो गलत है। आपको क्या करना है, जब आप कोई न्यू नंबर ऐड करते हैं रिएक्शन में, तो आपको स्टार्टिंग में लिखना है NaOH, टॉइज ऑफ NaOH। तो आपको यहाँ पे ऐड करना है 2, तो टॉइज ऑफ NaOH प्लस H2SO4। देन क्या बच रहा है, ये साइड वाला फिर से Na2SO4 प्लस वाटर। ये रिएक्शन यहाँ तक की कंप्लीट हुई। देन इसके बाद में फिर से भी क्या करेंगे हम, हमारी इक्वेशन अभी बैलेंस हुई क्या, ये इक्वेशन नंबर 2 दे दो इसको। ये इक्वेशन बैलेंस हुई है क्या, देखते हैं, सभी एटम्स इक्वल है क्या। फिर से एक बॉक्स बनाओ स्टूडेंट, फटाफट। बॉक्स बनाने के बाद में फिर से आप कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए आपको फिर से क्या करना है स्टूडेंट्स, सभी के सभी एटम्स को आपने लिख लिया फिर से। कौन से एटम्स है, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी के बाद में मैं बात कर रहा हूँ लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड में सोडियम कितने हैं, अभी Na कितना हो गया, 2। राइट साइड में भी कितना है, Na2। चलो बैलेंस्ड हो गया सोडियम 2। देन इसके बाद में बात करता हूँ, मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, किसी चीज के आगे में 2 लगाया, मतलब वो भी मल्टीप्लाइड में उसके, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन फिर से कितने हो गए, ऑक्सीजन अभी 2, यहाँ के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के और यहाँ के 4, मतलब ऑक्सीजन कितने हो गए लेफ्ट साइड में, 6, एक बढ़ गया। देन इसी के बाद में वो साइड में देख लेते हैं, अभी ये साइड में अभी भी कितने हैं, 5 ही है, तो यहाँ पे 5,
देन इसी के बाद में स्टूडेंट में बात करो तो हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाइड बाय 2 से, तो यहाँ पे 2 और यहाँ के 2, फिर से हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, और वो साइड में कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स है। देन इसी के बाद में हम कंपेयर करते हैं नेक्स्ट सल्फर को, तो सल्फर कितना है 1 और वहाँ पे भी कितना है 1, तो सल्फर तो बैलेंस है 1 मतलब सल्फर बैलेंस है। अभी इसके बाद में फिर से आप चेक करेंगे आपकी जो नई इक्वेशन बनी ये बैलेंस है क्या, नहीं बिल्कुल बैलेंस नहीं है, फिर से भी क्या करना है स्टूडेंट्स, बैलेंस करना है। अब यहाँ फिर से भी क्या बैलेंस कर सकते हैं हम, अभी हमें दिख रहा है सोडियम और सल्फर ये दोनों बैलेंस हो चुके हैं, लेकिन क्या बैलेंस नहीं हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो अभी मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करता हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 4 और ये साइड में 2 है, मतलब मेरे को मल्टीप्लाइड में ये साइड में कितने लेके चलना है, 2 मॉलिक्यूल्स कितने लेके चलना है। अगर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 2 तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन 4, और यहाँ पे भी कितने ये साइड में 4, तो इक्वेशन हम न्यू फॉर्म करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन न्यू फॉर्म करते हैं। न्यू इक्वेशन में आप फिर से देखो, टॉइज ऑफ NaOH प्लस H2SO4 gives to Na2SO4 प्लस यहाँ पे ऐड क्या करना है, टॉइज ऑफ H2O। फिर अब फिर से आप कंपेयर करो, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने थे स्टूडेंट्स, यहाँ ये साइड में 4 थे, वो साइड में भी कंपेयर करो, हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 4 हो चुके हैं। देन हम बात करते हैं सोडियम, तो सोडियम भी 2 थे, अभी भी 2 है। देन सल्फर की बात करो तो सल्फर अभी भी 1 था, अभी भी 1 है। देन ऑक्सीजन की बात करते हो स्टूडेंट, ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन कितने ये साइड में, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, 2 + 4 6, तो ये साइड में 6 है, ठीक है। राइट साइड में आ जाओ, हाँ यहाँ पे कितने O4, उसके बाद में अरे पहले 1 था लेकिन अभी मल्टीप्लाइड में 2 आ गया, तो जिसके कारण यहाँ के 4 और यहाँ के 2 कितने हो गए, फिर से 6 हो गए। तो यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन अभी भी कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब सिंपल आपने 2 को जब ऐड किया तो ऑक्सीजन भी 1 बढ़ गया और हाइड्रोजन भी बढ़ गए, क्योंकि 2 क्यों बढ़े, क्योंकि मल्टीप्लाइड में 2 था, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ के 4 और यहाँ के 4 हाइड्रोजन, यहाँ के 6 ऑक्सीजन और यहाँ के 6 ऑक्सीजन। अरे ये जो नई वाली रिएक्शन बनी है ये बैलेंस हो गई है क्या, बिल्कुल, तो ये है अभी हमारी बैलेंस। यहाँ तक कि हमारी 3 स्टेप हो गई। नेक्स्ट फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 4, तो हम स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं। अगर हमारी रिएक्शन पूरी की पूरी, इक्वेशन पूरी की पूरी बैलेंस्ड हो गई है तो उसको प्रॉपर वे से लिखा जाता है, उसे बोला जाता है फाइनल रिएक्शन। वो भी कौन सी वाली, फाइनल बैलेंस्ड रिएक्शन। तो बैलेंस रिएक्शन आपकी क्या होगी, ये वाली, तो ये रिएक्शन आपको आंसर में आपके लिखना पड़ेगा। तो ये हुए हमारे टॉइज ऑफ NaOH प्लस H2SO4 goes to Na2SO4 प्लस टॉइज ऑफ H2O। तो ये स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन पूरी की पूरी कैसी हो गई है, बैलेंस। इसी के बाद में आपको पता है अगर वहां पे अगर बोला गया है कि ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके उनकी प्रॉपर वे से स्टेट पढ़ा है, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड, अगर वो बोल रहा है तो आपको वहां पे वो भी आपको कंप्लीट करके देना है। अगर नहीं बोला है तो यहाँ तक के आपका पूरा का पूरा आंसर लिख के फाइनल सबमिट करना है। तो यहाँ तक के हमारे पास में हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का कंप्लीट होता है। देन मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, आप फटाफट ट्राई करो मेरे साथ में आपको प्रॉपर आ रहा है क्या। हाँ स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारा सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम। जिंक और H2SO4 जब रिएक्ट कर रहे हैं तो बनता है जिंक सल्फेट और H2। तो हमें सबसे पहले हमारा स्टेप में हमारे पास में डायरेक्ट लिखा हुआ है वर्ड इक्वेशन के बाद में हमारा कौन सा लिख लिया हमने, कौन सा इक्वेशन बोला जाता है इसे, केमिकल इक्वेशन लिख लिया। देन इसके बाद में स्टेप 2 हमें देखना है बैलेंस है कि नहीं है। तो बैलेंस है कि नहीं है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कंपेयर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। तो जिंक कितने लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में 1, H कितना है लेफ्ट हैंड साइड में 2, H कितना है लेफ्ट हैंड साइड के बाद में राइट हैंड साइड में भी 2। देन इसी के बाद में सल्फर कितना है 1, वो साइड में सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है ये साइड में 4, वो साइड में भी कितना है, अरे 4। ये क्या है, इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो इसे बैलेंस करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं, तो ये बैलेंस है। हम सेकंड एग्जांपल के बाद में थर्ड एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला FeH2O goes to Fe3O4 plus H2। फिर से रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो Fe ये साइड में कितना है 1, वो साइड में कितना है 3। देन इसी के बाद में H कितना है 2 मॉलिक्यूल, वो साइड में फिर से 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे O कितना है ऑक्सीजन 1 और वो साइड में कितना है O 4।
तो ये क्या है, अनबैलेंस्ड है, तो इसे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, बैलेंस करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 3 में सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको देखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसके पास में, तो कहाँ है, Fe3O4 के पास में। तो मैं शॉर्ट में यहीं पे आपको सब करा के दिखा रहा हूँ, आपको प्रॉपर इसे स्टेप फॉलो करना है। अब हमें क्या करना है, Fe3O4, O4 है यहाँ पे और Fe कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पे 3। तो आपको सबसे पहले दिख रहा है ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहिए। क्यों ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहिए, ऑक्सीजन 4 है और ये साइड में 1 है, तो यहाँ पे ऐसा क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे 4 हो जाएगा। आपको सिंपल सा स्टूडेंट क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है 4। तो ऑक्सीजन कितने हो गए स्टूडेंट यहाँ पे भी 4, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए ये साइड में 8 और वो साइड में कितने हैं अभी भी 2। तो 8 और 2 का है, तो यहाँ पे आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा कि 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे स्टूडेंट्स 4 से। तो 4 2 जा 8, ये बैलेंस हो गया। देन इसके बाद में फिर से बचा क्या हमारा Fe3 है और यहाँ पे Fe कितना है 1। ऐसा क्या करना पड़ेगा, इसे यहाँ पे आगे में 3 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 3। देखो रिएक्शन 3 3 8 8 4 4, ये क्या है, इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन को आपको लिखना है, इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक के हमारे पास में पूरा का पूरा हमारा टॉपिक कवर हुआ है। एक्सरसाइज में आपके पास में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो बैलेंसिंग वाले। अगर प्रॉपर वे से अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को पूछ सकते हैं। स्टूडेंट मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, वो फिर से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा वाला, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जिसमें हमें कंपोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये पूरी रिएक्शंस देखना है। तो अगला वाला लेक्चर फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे कॉन्सेप्ट्स में, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।